अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया। और दुनिया आज उजड़ने वाली है क्योंकि जो दुनिया होती है वो बसी बसी अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया आज लगी है उजड़ने। तो आपको मैं एक शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो आज मेरी भी दुनिया उजाड़ने लगा और अपनी भी। अस्सलाम वालेकुम। हटाएं, देखे व्यूवर्स कितने प्यारे बाल हैं तो ये उजड़ने चाहिए। ये देखें कितनी पर्सनैलिटी और कितने अच्छे बाल हैं, लेकिन आज हम इन बालों को टिंड कराने लगे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो इसलिए कि ये देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो सारी ये डैंड्रफ आपको नज़र आ रही है अंदर तक। ये देखें कितनी कितनी मोटी डैंड्रफ है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये इतनी इतनी मोटी है कि ये अंदर तक घुस गई है। और मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि ये बालों को सारा डैमेज किए जा रही। तो मैंने कहा बेटा आप ना बाल ना जो उतरवा दें, हल्के करा दें। उसने कहा कि मैंने करवानी ही टिंड है। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। नहीं, इस दफ़ा मैंने नहीं कहा, पिछले साल मैंने कहा था। इस दफ़ा मैंने नहीं कहा। इस दफ़ा व्यूवर्स मैंने इससे नहीं कहा, मैंने पिछले साल इससे कहा था। चलो मैं नहीं कराता, नहीं करवाएं। फिर ये है कि थोड़ा ना ठीक हो जाएगी है ये डैंड्रफ हट जाए। फिर हम इसके ऊपर रोज़ ना डिफरेंट किस्म के जो है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे हैं। अंडा, दही, ऑयल, एलोवेरा, पता नहीं जो भी। एक मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम है सिद्रा, तो वो इस्लामाबाद में होती है। और उन्होंने मुझे कहा कि इतने प्यारे मुन्ने के बाल हैं, क्यों आप कर रही हैं? क्योंकि कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा इस तरह डैंड्रफ हो गई। उन्होंने बताया कोई एक्स्ट्रा वर्जन पता नहीं है ऑलिव ऑयल, कह रही थी ये बना के लगाएं तो उससे ठीक हो जाएगा। एक तो इतने पिंपल्स निकल रहे हैं, वो तो चलें बड़ा हो रहा मुन्ना इसलिए निकल रहे हैं, लेकिन ये जो बालों की डैंड्रफ है ये बड़ा हमें परेशान कर रही है। तो अभी बालों की टिंड हो जाएगी, फिर ये कैसे लगेंगे। अभी तो ये ऐसे लग रहे हैं टिंड के बाद कैसे लगेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। जाएं फिर आप करवाएं, मैं वेट कर रही हूँ, फिर ही नाश्ता मिलेगा। ठीक है, ओके जाओ। मुन्ना साहब आ चुके हैं, तो अभी उनकी टिंड देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं। टिंड करवा उन्हें दिखाओ। छोटा बच्चा भी गंदा है, गंदा 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 और गंजा भी है, गंदा भी। ना करें, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। तो बड़ी होगी हुई दो भैया भी गंजा, बहना भी गंजी, भैया भी गंजा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बस मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं। मैडम देखे मेरे काका रो गए। मैडम देखे प्लीज, उसके तो बाल ही खा गई। किसको और क्या मुझे तेरा वाकई तेरा मुंह काका परेशान हो गया। मैडम देखे नगमा ये क्लोजली दिखा मानी मुस्कान वर्गा विंगा विंगा। हाँ इसका थोड़ा टेढ़ा था सिर। मैडम मुस्कान का सेम सर ऐसे। अच्छा ये बड़ा ने कहा था इधर टोटनी बैठी नहीं। छोटे बच्चे का परेशान हो गया, छोटे बच्चे हम टिंडे मिंडे हो गया। हम इसमें डिफरेंट टोटके करेंगे ना करो ये आप भी करो। मुझे आज एक इवेंट में जो है इनवाइट किया गया था। वहाँ पे डिफरेंट जर्नलिस्ट और बड़ी बड़ी शख्सियात आई हुई थी। कासिम अली शाह साहब थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब, और उसके बाद तौफीक भट्ट साहब की आज बर्थडे थी। डॉक्टर नबीहा साहिबा थी, हारिस खोखर भाई थे, डॉक्टर मतीन साहब और डिफरेंट यंग मीडिया एसोसिएशन के जो यूट्यूबर्स थे, जो यंग मीडिया की सारी टीम थी वो आई हुई थी। एक इन्होंने इवेंट जो है यहाँ पे वो किया था, मुनक्किद किया हुआ था, जहाँ पे तौफीक भट्ट साहब की आज बर्थडे थी, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट की गई। तो मुझे भी इनवाइट किया गया था। शाहिद साहब भी आए हुए थे, उर्दू पॉइंट के जो हैं उनके उर्दू पॉइंट के जो हेड हैं वो भी आए हुए थे वहाँ पे, और डिफरेंट लोगों ने इस पार्टिसिपेट किया। कासिम अली शाह साहब की कमर का प्रॉब्लम था तो वो थोड़ी देर के लिए बस आए थे, फिर उसके बाद चले गए। बड़ा अच्छा माहौल था। और उसके बाद मुझे फौरी तौर पे एक एंकर ने पकड़ लिया, चैनल का नाम था नया दौर। उसने मेरा इंटरव्यू कर लिया कि आप मैडम मुझे इंटरव्यू दें, अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि हॉस्पिटल आप कैसे स्टार्ट कर सकती हैं।
तो मैंने कहा बस अल्लाह ताला ने ये स्टार्ट करवाना है और अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला के रहम हुआ है। बड़ा अच्छा सा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सारे फंक्शन को। अब हम जा रहे हैं वापस। चेजियस में आए थे, यहाँ पे यंग मीडिया एसोसिएशन का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं आज आई थी। मुझे उन्होंने बुलाया था क्योंकि आपको पता है कि हमारा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो उसके लिए जो है ना वो सारे जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं इंशाल्लाह उसमें कवरेज देंगे। सब अपने अपने हिस्से की एक ईंट लगाएंगे तो वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह तामीर होगा। तो अब मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि मैंने सबसे कहा था कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने कुछ खाया नहीं। वो इसलिए कि मैंने एक मेडिसिन स्टार्ट की है जिसमें सिर्फ आपने सुबह एक रोटी खानी है देसी घी के साथ, खाली रोटी पानी के साथ, और शाम को खानी। तो आज मैंने सुबह की वो रोटी भी नहीं खाई, इस टाइम हालत पतली होगी। तो मैं अब जा रही हूँ घर जाके, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। इस तरह के फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं सड़क पे, देखिए कितना प्यारा येलो ऑरेंज कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत लग रहा है सड़क के किनारे। मुन्ने मुझे वैसे तू ये एक बात बता, टिंड करवाने में तुझे कौन कौन से मसाइल का सामना करना? रहने दे यार मम्मा, गर्म हुई हुई है अभी। मम्मा ना करें। नहीं मैंने एक दफा और दिखानी। नहीं देख लिए, ना करें, गर्म हुई हुई है। दिखा दे एक दो आखिरी बार दिखा दे। ओए होए इतनी गर्म टिंड तो सिद्धरा की आंटी कह रही थी मुन्ने की तो पर्सनैलिटी टिंड पे साजरी। आपने बताना आपको टिंड आज की काम तो करने दें। नहीं मैंने नहीं काम करने देना, आज मैं तुम्हारी टिंड दिखा के छोड़ूंगी जो मर्जी कर। ये देखें मम्मा दर्द होती है ले। जब बाल उतर जाते हैं ना तो टिंड पे वाकई चपेड़े मारने से दर्द होती है। हैं मुन्ना, उसने कितनी आपके डैंड्रफ उतारी ये बताओ मुझे पहले। उतर गई जितनी भी थी। नहीं फिर उस तरह से उतारता रहा है तो और क्या। सही बताएं कैसे उसने दिखाई है आपको हैं कि इतनी डैंड्रफ उतरी? बता। और मम्मा उतार दी जितनी भी थी। उसने कहा है डैंड्रफ इतनी ज्यादा थी। तो और क्या बोल रहा था। ओए होए, लोग कह रहे थे कि कोई कह रहा था इसको ऑयल की मालिश करें, कोई कुछ, लेकिन मैं क्या करूं, इतनी डैंड्रफ है मुन्ने के, इतनी डैंड्रफ है कि मैं बता नहीं सकती। उससे इसके बाल सारे खाए जा रहे हैं, क्या करूं मैं। तो उसकी वजह से अब किसी ने बताया कि डालडा जो घी होता है ना, डालडा ऑयल नहीं घी, कह रहे हैं उसको जो है ना वो मालिश करें, अच्छी तरह से मसाज करें, उससे भी इसकी टिंड को फ़र्क पड़ेगा, जो डैंड्रफ है वो चली जाएगी। तो देखिए अब मैं कितना कर सकती हूँ। अभी मैं इसको करती हूँ मसाज अच्छे तरीके से आज, क्योंकि कानों के अंदर भी सारी डैंड्रफ हुई पड़ी है, चेहरे के ऊपर भी सारे। ऑयली स्किन नहीं है इसकी, स्किन है ड्राई स्किन के ऊपर इतने पिंपल्स तो नहीं निकल सकते, लेकिन पता नहीं कौन से पिंपल हैं जो मुन्ने को ऐसे निकले जा रहे हैं। तो मेरे बेटे की टिंड बेचारे की हो गई है। पिछले साल तो मैंने मार के कराई थी, लेकिन इस दफ़ा इसने खुद ही दिल बड़ा करके करवा ली। मुन्ने इस दफ़ा मैंने तुझे फोर्स नहीं किया, ये बात तुम मानेगा हैं? इस दफ़ा मैंने फोर्स किया? बता इधर क्या कहा मैंने, बताए हैं? आपने कहा टेंड कराओ। मैंने नहीं कहा, आपने खुद ही कहा मम्मा मैं टिंड करा दूँ। वैसे आपको सूजी क्या है वैसे? इस दफ़ा तो मैंने भी नहीं सूझी। तुम करना क्या चाहते थे टिंड करा के? डैंड्रफ को ख़त्म करना चाहते थे? नहीं ऐसे ही। अच्छा तो अब कैप ले लें ऊपर, वरना ये लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आपने बताना कि मुन्ना जी टिंड के अंदर जो है ना वो कैसे लग रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं वैसे, इतने बुरे भी लग रहे, नॉट बैड। टिंड तुम्हारी बुरी नहीं लग रही, नॉट बैड, बुरी नहीं है। व्यूवर्स आज मैं अपने अब्बू से मिल के आई हूँ। अभी अब्बू मेरे हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका दोबारा से बाईपास हुआ है, लेकिन अब वो ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हैं। 4 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, मुझे भी उनके साथ ही रहना पड़ा, इसलिए व्लॉग भी मैं अच्छे तरीके से नहीं बना पाई। तो आज ही उनको घर लेके आई हूँ। दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक हो जाए। और किसी एक ने दुआ की थी और अल्लाह ने उनकी दुआ बड़ी कबूल की है, मेरे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो उनका भी बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नया व्लॉग अपलोड करूं उसकी जो है वो बेल आप करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें। और मुन्ने का मैंने बड़ा दबंग सा पॉडकास्ट किया है, वो अपलोड होगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बताइएगा। मुन्ना जो है वो अपनी ज़िंदगी की कहानी बताते हुए जब आप दीदा हुए तो आप भी अब दीदा हो जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही, और कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।